वो सब तो अच्छी बात है। देखो दिक्कत है, हम आप लोग को जीवन का वो क्षण बताते हैं जिस क्षण में आप मर्ज हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, वो स्थिति बताते हैं आप लोग को। आप लोग जो कर रहे हैं, जो वो बाह्य व्यवहार है ना, हाँ, जो अंदर जी, व्यवहार जी। होता है, अंदर व्यवहार होता है, होता क्या है, जब भगवान सहायक के पास रहते 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 सिसकने की आदत पड़ गई। मतलब अंदर ताकत बढ़ जाता है सिसकने में। सिसकना जो जान जाता है, उसकी ताकत बहुत होने लगती अंदर, क्योंकि कौन सिसकता ही है। बाहर बोलते समय आपने कुछ देर के लिए कहा कि हम भगवान सहाय की भाषा बोल रहे हैं। हाँ, और कुछ देर आप उसी तरह से आओ ना, आओ आओ, बोलिए। जय कर दो, जय। अब देख रही है चारों हाँ, तो तरफ। उस समय आपकी आंखें एकदम भर गई। अशुभ बात उनकी में इतनी ताकत, प्रकृति की इतनी ताकत उनके अंदर। जैसे बादल, गर्मी, बहुत धूप है, वो धूपे में बैठे उनको तो नहीं मालूम, कोई आ गया तो बादल आ हो गया, काला बादल, बरसात वाला बादल आ खड़ा हो गया। जब तक वो रहेगा, फिर उसके बाद फिर हटा देते। इतना कमाल। आज दूसरे भी ये सब करते थे, अपने लिए कुछ नहीं। कभी लू तो चला ही नहीं सकता जो उनके साथ रहे। आ बेटे आओ, आ जाओ। उनकी ऐसी महती कृपा थी, मतलब दोपहर में जाते थे, सैटरडे को हाफ डे होता था, लौरा में चल करके हम आते थे। जब उनके यहाँ आते थे तो हवा ठंडी हो जाती थी। नहीं ऐसी है, नहीं है, कुछ नहीं। अब हम कैसे कहेंगे, वो थोड़ा अजय वजह तो इन लोग को जो ठंडी हो जाती थी, मालूम नहीं होती थी। मैं उनसे सटा सटा रहता था, शरीर से सटा रहता था। कोई उपद्रव हुआ, कहीं पर उपद्रव हुआ, अगर हम उससे जुड़े हैं तो जैसे उपद्रव सड़क पर कोई, मान लीजिए कोई ऑफिस में या कोई उपद्रव हुआ या कहीं हुआ घर में, उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे बोलते जी, हे सुरेश, तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तुम दीन से बड़े लगाव रखते हो ना, दीन बड़ा मिठास उनका, हमारे तो वो मिठास नहीं है, बड़े मीठे रहते। दोनों का संबंध बहुत बड़ा हो ले, सब बड़ा भोजपुरी भी थोड़ा सा तो संबंध हो से ही सब बोला। तो चिंता मत कर, हमारे पास बैठा,
बैठे रहते थे तो जी जी ठीक। जिस दिन उनके यहाँ समय का हमारा कोई समय नहीं था, ऑफिस से छूटते थे सीधे वहां जाते थे। जब बाबूजी बनारस आते थे तब नहीं जाते थे, उतने दिन नहीं जाते थे। तब तो आप दादा भाई तो दादा बड़ी जाते। जब बंगाली बाबा आए तो बंगाली बाबा के पास तो रहते थे, 4 महीना रहते थे। वो तुरंत बुलवाते थे, कहीं से पता लगवाओ। एक दो बंगाली घर जान गए थे कलकत्ता वाले, वाह निश्चित आते थे तो जाओ सुरेश को ले आओ। हम देखते क्या आ गए क्या, हाँ बुलाएंगे इस्लाम के लिए आए, वहीं रहने के लिए भी कह रहे हैं। मेरा घर ही यही है, रात को सोएंगे यहाँ घर पे। 4 महीना हम नौकरी भी तो करेंगे ना। अच्छा ठीक है आप चलिए, जाते थे। वो प्रवचन से ज्यादा ध्यान पर ज्यादा जोर देते थे। फिर वो ज्यादातर हर चीज मिटाना चाहते थे, जो संस्कार है, जैसे बहुत शाकाहारी हैं और तो डर नहीं है, मतलब मालूम नहीं सब मतलब मछली डाल दिया उन्होंने। हम बाबा खड़े वहीं पर सिर्फ देख के ऐसा ये देखा इधर बाबा के वहीं पत्थर के सामने खड़े शांत हो गए। बोली की क्या कर रही हैं? उन लोग क्या मछली चलता है बंगालियों में। ध्यानावस्था में कई तरह से क्या भगवान प्रेमावस्था को और विरह की वेदना को जिस समय अग्नि चढ़ जाती है, समय आपका ध्यान अतिशय हो जाता है, शुद्ध ध्यान है। जिस समय उस विरह वेदना में व्यक्ति विशेष और स्वयं मिट जाने होता है तो समाधि है। जिस समय होता क्या है, विरह होता है कि आज हम सनम, आज तुम मेरे लिए आज समय अब नहीं रहते, मैं कैसे रात काटूं, कैसे दिन काटूं तेरे बिना, रह करके कि तुम्हारे वो क्षण याद है तो उसके बिना कैसे रहूंगा मैं। वेदना से युक्त होने पर तब होता है रहना कि मैं नहीं रह पा रही, रो रो करके भी आंसू भी जा रहे हैं, सिसा कर रहा हूँ, तब भी अभी मैं मेरा रोना भी बेकार है। वेदना इस तरह का जब हो जाए तब ये ध्यान की स्थिति शुरू हो गई आपकी ज्ञान। तब आपको जब विरह वेदना होती है उसमें आपको और बगल से गुजर गया पता नहीं चला कौन गया, अपनी में इतना खोए रहे कि बगल में गया हुआ आदमी पता न चले, तब समझो कि चीजें बहुत अच्छी स्थिति में। ये साधना के बहुत सोपान दिए हैं। हम इन तरह के भी बहुत लोग उन्होंने दैहिक अभ्यास के द्वारा करने की कोशिश किया, स्वाभाविक साधना, स्वाभाविक ध्यान, स्वाभाविक प्रेम ज्यादा उत्तम कोट का होता है। ऐसा थोड़ा ऐसा होता है। कभी कभी अपने प्रिय को देखकर
पत्थर में है तो ऐसा लगता है कि पत्थर अभी बोल देगा। जब इस तरह के प्रेम में निमग्न अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जब आप निमग्न हो जाते हैं, तब आपकी विरह वेदना उत्कृष्ट अवस्था में चले जाते हैं। जिसको इसका अभ्यास है, जिसको इसका अभ्यास आधे घंटे तक है, वो ध्यान को खींच रहा है और अपना स्व भूल जा रहा है, तो समाधि को पकड़ रहा है। स्व में अपनापन भूल जाए, समाधि को पकड़ लेना। तो ऐसा नहीं है। मुक्ति के बड़े सोपान, मुक्ति के सोपान, क्योंकि हम चाहते नहीं मुक्ति, इसलिए सोपान भारी है। मुक्ति चाहने से कि हम मैल नहीं, हम मुक्त हो जाए, गुरु कृपा है। गुरु कृपा करता है तब आप में विरह वेदना पैदा होती है। जितनी अभिव्यक्ति हम जितना वाणी से वो करते हैं, इस वाणी से जितना आपको हम क्या हुआ आ रहे शायद मोबाइल पर जाए, है, शायद मोबाइल पर जाए देखो। जो वाणी से हम बोलते हैं, जब आप इस स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप ऊपर प्रेम चढ़ जाता है सिर पर, और प्रेम ज्ञान को लांघने लगता है। ज्ञान उस समय शांत हो जाता है, उस समय प्रेम ऊपर चढ़ने लगता है। विरह वेदना जिस समय ऊपर चढ़ता है, काम रहित होना चाहिए वो प्रेम, काम रहित हो और विरह वेदना ऊपर चढ़ जाता है, ज्ञान केंद्र को हिला देता है। इसीलिए प्रेम को उत्तम कोटि परिभाषा दी जा रही है। सिर कथाए भूई धरो, तब जानो प्रेम हो। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम करे न कोई। अरे भाई, वह है ना, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गलिय क्षमा करी, जामे दूजो न समय। ये बहुत ऐसी तृष्णा है। भाषा और वाणी से नहीं, जीवन के व्यवहार को जिया जाता है। बहुत बोलने से अब किसी की गति नहीं हुई है। जो हुई है, जो इस पार से उस पार चला जाना चाहता है, वो अपना इंतजाम कर लेता है। इसको ट्रेन पकड़नी होती है, वो समय के बहुत पहले पहुंच जाता है प्लेटफॉर्म पर टिकट लेकर। तो करना किसको है, जिसको जाना है वो पाएगा। ट्रेन तो चलता ही रहेगा, ट्रेन तो चलता ही रहेगा। आपको ट्रेन में जाने के लिए समय से पहले आपकी उत्कंठा होनी चाहिए कि हमें जाना है इसी ट्रेन से। तो जब आप फिर वाणी से बोलते हैं, इससे अच्छा है कि आपको जीवन में, इसीलिए विरह वेदना जिसके अंदर व्याप्त हो गई, सिसक उठा। भगवत दर्शन जब होता है जिस समय अब आपके अंदर विरह वेदना के हम हमारे बिना नहीं रह सकते, मुझे दर्शन नहीं, मुझे स्पर्श चाहिए। दरस परस और मज्जन पाना, परस चाहिए। चलो भागो,
मेहनत करके आ गए। सद्गुरु भगवान तुमको बारंबार प्रणाम।